हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन के बारे में जिसका नाम है टीचिंग। अगर आपको टीचर बनना है स्पेशली आपको स्कूल में पीजीटी टीजीटी या पीआरटी मतलब प्राइमरी लेवल के स्कूल के टीचर बनना या 9 10 को पढ़ाने वाला या 11वीं 12वीं को पढ़ाने वाला टीचर बनना है तो उसके लिए आज आपकी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो टीचर बनने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपके अंदर एक आर्ट होनी चाहिए अपनी बात दूसरे को समझाने की। दूसरा आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए बहुत ज्यादा। और तो टीचर के लिए जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक टीचर हूं जो इंजीनियरिंग के बाद टीचिंग कर रहा है और 2004 से बच्चों में टीचिंग करा रहा हूं। और इस दौरान मेरे लिए मतलब जो मेरे बड़े अचीवमेंट हैं उसमें भाई बच्चे तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ मेडिकल कर रहे हैं, कोई अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं। लेकिन मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मेरे बहुत सारे पढ़ाए हुए बच्चे भी फिजिक्स के टीचर हैं आज बहुत अच्छी अच्छी जगह। तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो बहुत लोगों ने पूछा भी था कि सर टीचर बनने के लिए क्या करें? तो टीचर बनने के लिए अगर आपको प्राइवेट कोचिंग्स में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, तो उसके लिए तो आपके अंदर पैशंस होना चाहिए और आप बस मेहनत करिए फिर उस फील्ड में जाके। लेकिन यहाँ है स्कूल के लिए आपको आपके पास प्रोफेशनल कोर्स होने चाहिए जैसे बीएड। तो उसकी आज मैं बात करूँगा कैसे आप 12वीं के बाद डायरेक्ट आप ऐसे कोर्स से जुड़ सकते हो, ठीक है? और अच्छे इंस्टीट्यूशन में, इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूशन से। तो शुरुआत करते हैं। देखिए मैं जो आज बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये इंडिया के वो इंस्टीट्यूट है बच्चों जो 1963 से शुरू किए थे एनसीईआरटी ने, गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने, जिनमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी कोलैबोरेट करके ये इंस्टीट्यूशन जो है रन कराए जाते हैं। और इनका टारगेट है कि स्कूल के लिए बहुत अच्छे टीचर्स क्रिएट करना जो साइंटिफिक सब्जेक्ट और अपने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ा सके। तो अगर इनकी लिस्ट की बात करें बच्चों, RIE भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर, मैसूर और शिलोंग ये इंस्टीट्यूट है। और साथ में एक और इंस्टीट्यूट है हमारा प्रारंभ इंस्टीट्यूट जो झज्जर में, वो भी वो हरियाणा स्टेट के अंडर आता है। लेकिन ये सारे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जहां से आप बीएड कर सकते हैं। अब इनके बारे में बताऊंगा यहाँ कौन कौन से कोर्स हैं, सीट्स कितनी है, फीस स्ट्रक्चर का आइडिया देंगे आपको। अगर आप 12th के साथ पीसीएम या साइंस स्ट्रीम से स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कोर्स होता है बीएससी बीएड। ठीक है, बीएससी बीएड होती है 4 इयर्स की जो आप इन 4 सेंटर से कर सकते हो। ऐसी बीए बीएड होती है जो इन 4 सेंटर से कर सकते हो। इनमें सीट्स का अंदाजा ये है 100 ग्रेटर देन 50 पर्टिकुलर अलग अलग कॉलेज में बच्चों, ठीक है? अलग अलग कॉलेज में इतनी इतनी सीट है, मतलब एक कॉलेज में 100 के आसपास है। और फीस लगभग 23,000 पर एनम के आसपास है। बाकी आपको चेक करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट से, ये आइडिया है। ठीक है, और भी कोर्स है, बीएड है, जैसे एमएड है। बीएड के लिए आपके पास ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लेते हैं, एमएड में भी इसी तरीके से है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं बच्चों वो इन दो कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो 12th के साथ किए जाते हैं। ठीक है, देखो अब बात आती है कि भाई कोर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी का। तो इनके लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हो तो आपके पास 10th जो 12th क्लास है वहां पे आपका एग्रीगेट होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में 50% मिनिमम। बिल्कुल ऐसे ही इस बीए बीएड के लिए, ठीक है? और बच्चों इसके लिए अगर आपको इससे क्वालिफाई करना है, मतलब इसमें एडमिशन लेना है, तो यहाँ एक एग्जाम होगा कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसका मैं फॉर्मेट बताऊंगा आपको। मोड ऑफ एग्जाम होता है ऑफलाइन, 2 घंटे का ये एग्जाम होता है, 2 आवर्स का। और इसमें बच्चों 3 सेक्शन होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का अपना एक टेस्ट होता है। और यहाँ ये जो इसके क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होते हैं इसमें बच्चों। और मार्क्स जो आएंगे 160, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है कि 0.5 मार्क्स कट जाएगा, यानी कि 1/4 मार्क आपका कट जाएगा अगर आपने नेगेटिव मार्क किया, मतलब गलत किया क्वेश्चन। तो यहाँ सब्जेक्ट की बात करें, 3 पार्ट में 20 क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 प्रोफिशिएंसी के, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन और टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन। ये 80 क्वेश्चन हुए और इनके मार्क्स हैं कोरस्पॉन्डिंग, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इसके बाद आपने बच्चों अगर हम बात करें कि भाई लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर आप बीए बीएड की या बीएससी बीएड की बात करें तो 12th लेवल होगा, सेकेंडरी लेवल का होगा। ये 3 ग्रुप क्या है? ये 3 ग्रुप है कि इसको अलग अलग कैटेगरी में, ये ग्रुप है, ग्रुप ए का पेपर होता है बीएससी बीएड बीए बीएड एमएससी एड जो 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। ये ग्रुप बी है जो बीएड और बीएड प्लस एमएड का एग्जाम होता है। ग्रुप सी में एमएड का एग्जाम होता है। तो हमें ग्रुप ए के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ठीक है? अब देखो, अब इसके 3 पार्ट होते हैं बच्चों इस एग्जाम के, कंप्रेंशन, कंप्रेंशन, एप्टीट्यूड और वर्बल नॉन वर्बल, ठीक है?
अगर हम बात करें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के और टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, 3 पार्ट है ये, उसका एक पार्ट ये हुआ। और ऐसे ही इसमें अगर हम बात करें ये सेंटेंस ग्रामर वाला पार्ट है ना। और अगर देखो आप इसमें टीचिंग पार्ट में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन, इंटरेस्ट इन टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सारी चीजें मिला के ये कोर्स बनता है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल दे रखी है, आप देख सकते हो। ठीक है। अब कट ऑफ और कैसे कट ऑफ एग्जाम कैसे, मतलब क्राइटेरिया कैसे मेरिट बनती है, तो बच्चों यहाँ क्या होता है कि जो आपका स्टेट वाइज, यहाँ जो आपके 12th के मार्क्स हैं उनके 40% लिया जाता है, और जो एग्जाम में लिया उसका 60% से मेरिट तैयार की जाती है रीजनल वाइज। ठीक है। यहाँ कॉलेज को रीजनल वाइज है, जैसे भोपाल है वो अलग स्टेट में है, तो अलग अलग स्टेट के रीजन डिवाइड होते हैं, वहां पे ये मेरिट बनेगी, फिर आपका एडमिशन होगा। ठीक है। तो रीजन के अकॉर्डिंग ही एडमिशन लिया जाता है इनमें बच्चों। अब अगर हम बात करें बुक्स की बात करें, तो बुक्स कौन सी हमें पढ़नी चाहिए, तो भाई बुक्स इसके लिए जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक्स है आर्यन पब्लिकेशन की, है ना, दिल्ली का जो बीएड का एग्जाम होता है, ऐसी जीकेपी पब्लिकेशन की बुक है ये। ऐसे ही ये हमारी आरपीएच एडिटोरियल बोर्ड की जो बुक है, तो ये इस तरीके से अरियंत की बुक है ये। अरियंत, इन कोई भी बुक आप ले सकते हो इनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। तो जो मेन बात पता लगी वो आपको ये पता लगी कि इस एग्जाम के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले तो आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे टीचिंग में जाना है, क्योंकि अगर आपने 12वीं के बाद डायरेक्ट इस कोर्स में एडमिशन ले लिया तो फिर आप टीचिंग के लिए ही ऑप्ट करोगे, फिर आप दूसरे फील्ड में जाना आपका मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप डिसाइड करिए 12th क्लास के एंड तक ही कि भाई मुझे टीचिंग में जाना है और स्कूल टीचिंग करनी है, तो ये इस फील्ड में जा सकते हो आप। ठीक है। हाँ, ये बात है कि इंडिया के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन में आरआई का नाम आता है। ठीक है। और इसके लिए आपको ये बुक्स प्रॉपर अच्छे से पढ़नी होगी। इसके साथ एग्जाम का स्पेशल जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप नेट से इन्हें ढूंढिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कलेक्शन या बुक्स परचेज करिए जिसमें आपके पास पूरा एग्जाम का क्वेश्चंस पेपर हो, और उनको तैयारी करिए। ठीक है। और इसकी इंफॉर्मेशन की एग्जाम कब होगा, कब इसके फॉर्म आएंगे, वो हमारे चैनल पे अपडेट होती रहती है। ठीक है। तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा बच्चों। तो इस प्रोफेशन में अगर आपको टीचर बनना है स्कूल के लिए, तो ये कोर्स आपके लिए बढ़िया है। ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बच्चों।